नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मीना श्रीवास्तव, शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में इतिहास विषय की प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ भारतीय इतिहास में नारी विषय के अंतर्गत प्राचीन काल में नारी की सांस्कृतिक दशा के संबंध में चर्चा करने के लिए। सांस्कृतिक उत्थान में प्राचीन काल की महिलाओं का अभूतपूर्व योगदान रहा है। वैदिक युग में पुत्री को शिक्षित करने के लिए उनका भी पुत्र के समान ही उपनयन संस्कार किया जाता था। इस समय की अनेक महिलाओं के नाम प्रसिद्ध विदुषियों में लिया जाता है, जैसे कि रोमशा, अपाला, उर्वशी, विश्वतारा, सिकता, निवावरी, घोषा, लोपामुद्रा आदि। प्राचीन काल में महिला शिक्षिकाएं उपाध्याय के नाम से जानी जाती थीं। यह भी उल्लेख प्राप्त होता है कि कतिपय विदुषी स्त्रियों ने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना कर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब हम बात करेंगे ललित कला के संबंध में। सांस्कृतिक दृष्टि से ललित कला में भी इस समय महिलाएं पारंगत थीं। वे ऋग्वेद के श्लोकों का गायन भी करती थीं। उत्तर वैदिक काल में महिलाएं नृत्य, गान एवं चित्रकला आदि विषयों की भी शिक्षा प्राप्त करती थीं। रामायण और महाभारत में स्त्रियों के नृत्य, गान और संगीत के अनेक विवरण मिलते हैं। मत्स्य पुराण में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि नारी वा कुरुते थातु विशोक द्वादशीव्रतम नृत्य गीत परा नित्यम सापि तत्फल माप्नुयात्। यह भी विवरण प्राप्त होते हैं कि प्राचीन काल में गणिकाओं की कमनीय भाव भंगिमा और अप्सराओं की आकर्षक नृत्य कला शोभा और सुंदरता का केंद्र बिंदु थी। अब हम आपसे बात करेंगे चित्रकला के संबंध में। चित्रकला के क्षेत्र में प्राचीन कालीन नारियां प्रवीण थीं। रेखांकन, रंगों का अपेक्षित प्रयोग तथा आकृति की अभिव्यक्ति तूलिका के माध्यम से अति उत्तम निर्मित करती थीं। प्राचीन काल में पौराणिक संदर्भ प्राप्त होते हैं, जैसे कि बाणासुर के मंत्री कृषभांड की कन्या की सखी चित्रलेखा ने चित्रपट पर अनेक देवों, गंधर्व और मनुष्यों की आकृतियों का अंकन अति आकर्षक तरीके से किया है। दूसरी ईसा सदी पूर्व में कुछ परिवर्तन हो जाने के कारण विवाह के समय पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। अभिजात वर्ग में सुसंस्कृत एवं सुबोध स्त्रियों की कमी नहीं थी। वे प्राकृत और संस्कृत में दीक्षित थीं। काव्य, संगीत, वाद्य और चित्रकला में भी ये प्रवीण होती थीं। हर्षचरित में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि वे अर्थात कि स्त्रियां नृत्य, गीत आदि में अपनी सखियों के बीच सकल कलाओं का प्रतिदिन अधिकाधिक परिचय प्राप्त करती हुई स्नेह स्नेह बढ़ रही थी। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन एवं निष्कर्ष के संबंध में। प्राचीन काल में महिलाओं के सांस्कृतिक योगदान का मूल्यांकन एवं निष्कर्ष करते हुए प्राप्त विवरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में अनेक विदुषी महिलाएं हुई थीं, जिन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र में मुख्य रूप से साहित्य, काव्य, गीत, संगीत अर्थात कि गायन वादन और चित्रकला आदि के क्षेत्र में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया है,
जिसका उल्लेख विभिन्न प्राचीन कालीन ग्रंथों में प्राप्त होता है। साथ ही तत्कालीन विभिन्न साक्ष्य हमें वर्तमान में भी द्रष्टव्य होते हैं। धन्यवाद। भारतीय नारियों का इतिहास विषय का विस्तृत अध्ययन करने के लिए आप मेरी पुस्तक भारतीय नारियों का इतिहास अवश्य ही पढ़ें। धन्यवाद।